मॉर्निंग। क्लास 7 एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। आपको बता दें आप क्लास 6 में प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी को ये देख लेते हैं कि किस क्वेश्चन में कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं, आपको बता दें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फॉर्मूला होता है इसका, जैसे हम तरीका क्या होता है इसका मेथड, a इंटू बी प्लस सी। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस a का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के, डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है इसको बांटना, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो सेम आपका यही होगा 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। हम देख रहे हैं कि -48 दोनों साइड है। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, -48 एज अ कॉमन, जैसे हम कॉमन करते हैं -48 कॉमन करेंगे इनटू, अभी यहाँ क्या बचा है 26 प्लस, देखिए जो दोनों में था कॉमन वो बाहर निकल जाएगा, तो 26 प्लस यहाँ क्या बच रहा है -36 -48 इंटू 26 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -36 -48 इंटू, अभी क्या होता है कि प्लस और माइनस, और जिस नंबर का साइन, जिस साइन का नंबर बड़ा होगा वही साइन राइट करते हैं। तो -36 बड़ा है और इसका साइन माइनस है, माइनस करने पे कितना आएगा -10। माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ, हमने बताया था आपको कि मल्टीप्लाई में सिंबल माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा। तो यहाँ भी सबसे पहले हम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 48 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे। आपको हमने बताया था मल्टीप्लाई में सपोज दैट कोई भी नंबर आ जाए और उसमें अगर मल्टीप्लाई करना है 10 का या 100 का या 1000 का, बहुत ही सिंपल मेथड, सपोज दैट 48 का मल्टीप्लाई आप 1 में कर लीजिए, तो 48 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा 48, और कितना जीरो है 10, तो आप यहाँ 10 बढ़ा देंगे, तो 48 1 जा 48, यहाँ तो पहले माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में किया तो प्लस हो गया, 48 1 जा 48 और 0 मतलब कितना आ गया 480। इसी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बी है, क्वेश्चन बी 8 इंटू 53 इंटू -125। इसमें क्या करेंगे, इसमें किसी दो नंबर्स को, किसी ऐसे 2 नंबर्स को ब्रैकेट में कर लेंगे, ग्रुप में करेंगे, ताकि उसको मल्टीप्लाई करने पर 1000 आए या 10,000 आए। हम पहले देख लेते हैं, हम ये देख रहे हैं कि 8 और 125 को 1 ब्रैकेट में कर लेते हैं और 53 को बाहर कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी होगी कम्यूटेटिव। ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो 53 इंटू 8 इंटू -125, तो 53 इंटू, अब क्या करेंगे यहाँ प्लस माइनस, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, 8 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 8 5 जा 14, 4 कैरी हुआ, 8 2 जा 16, 4 20, 2 कैरी, 8 1 जा 8 और 2 10, कितना आ गया -10,000। तो 53 इंटू -10,000 1000 सॉरी 53 इंटू -1000। अब आप यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले हम साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या होगा माइनस, और 53 का मल्टीप्लाई 1 में करिए, 53 1 जा 53, कितना जीरो है 1 2 3,
1 2 3 3 जीरो बढ़ा देंगे आप, -53,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, देखिए इसमें नियर अबाउट x तक क्वेश्चन है, क्वेश्चन x तक है, उसमें से 2-4 क्वेश्चन आपको बता देंगे, इसी के बेस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन डी वो देख लीजिए, क्वेश्चन डी -41 इंटू 102, -41 इंटू 102। तो सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे -41 इंटू 102 को हम राइट करेंगे कैसे, 100 प्लस 2। देखिए जब 100 के ऊपर रहता है नंबर तो हम प्लस करेंगे, अगर यही होता 98, कितना होता 98, तो इसको हम करते 100 माइनस 2, क्या करते 100 माइनस 2, तो 100 प्लस 2 कर दिया। अब इसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, पहले देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो -41 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 प्लस फिर -41 इंटू 2, मतलब -41 का मल्टीप्लाई 100 में भी होगा और 2 में भी होगा, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रूल यही है, a इंटू बी प्लस सी, ये होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, क्या होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको बताए थे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा पहले, और 41 का मल्टीप्लाई 1 में करिए तो होगा 41 और डबल 0 फिर प्लस। अब यहाँ देखिए एक प्लस एक माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, और 41 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 1 जा 2 2 4 जाए। अब यहाँ पर प्लस करेंगे या माइनस करेंगे ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड होता है किस पर, साइन पर। हाँ यहाँ भी माइनस है और यहाँ माइनस है, दोनों नंबर्स में अगर सेम साइन है तो उसे हम प्लस करेंगे, बट उसका साइन माइनस में ही आएगा, तो माइनस यहाँ 0 2 2 8 1 4 -4182 -4182। ओके, इसका मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा आपको, इसके बाद क्वेश्चन 5 का सारा क्वेश्चन आप अपने मन से कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एच है, क्वेश्चन नंबर एच देखिए, -57 इंटू -19 प्लस 57। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ इसके बाद कोई नंबर नहीं दिया है। आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई में अगर किसी भी नंबर के बाद कोई नंबर नहीं दिया है तो उसके बाद हम इंटू 1 कर सकते हैं। सपोज दैट 2 दिया है तो 2 इंटू 1 कर सकते हैं, बिकॉज 2 और 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा 2 ही आता है। तो और ये देखिए माइनस का मल्टीप्लाई हम अगर माइनस में कर लें तो क्या होगा प्लस, तो साइन खत्म हो गया माइनस वाला। 57 इंटू 19 प्लस 57 इंटू 1। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 57 दो बार है, मतलब ये इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो यहां पर देखिए 57 दोनों में है, 57 एज ए कॉमन, इसे कॉमन कर लेंगे, इनटू क्या बच रहा है यहाँ पे 19 प्लस 1, 57 कॉमन किए 19 प्लस 1 बच रहा है, तो 57 इंटू 19 है 1 कितना होगा 20। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 and 1 11, यहाँ कितना आ जाएगा 1140। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से वो कम होना शुरू हुआ at the rate of 5 डिग्री सेल्सियस every hour, मतलब कि वो हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस जो है घट रहा है।
व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। तो अब उसका पूछ रहा है कि 10 आवर्स 10 घंटे के बाद जो है वहां का टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 गिवन प्रेजेंट रूम टेम्परेचर कितना है, इक्वल 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। डिक्रीजिंग रूम टेम्परेचर every hour 5 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स कितना होगा, 40 डिग्री सेल्सियस। प्रेजेंट में कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस, और वो पर आवर जो है 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है। तो प्लस 10 इंटू -5, यहाँ हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 10 5 जा 50 डिग्री सेल्सियस। 40 और -50 इसको माइनस करेंगे, -10 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन 5 और 6 इसी तरीके से आप क्वेश्चन 5 और 6 सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप पे इसको मैसेज करिए, और आगे के क्वेश्चंस को भी आप इसको सॉल्व करेंगे। गुड मॉर्निंग, क्लास 7 एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। आपको बता दें, आप क्लास 6 में प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी को ये देख लेते हैं कि किस क्वेश्चन में कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं, आपको बता दें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फॉर्मूला होता है इसका, जैसे हम तरीका क्या होता है इसका मेथड, a इंटू बी प्लस सी। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस a का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के, डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है इसको बांटना, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो सेम आपका यही होगा, 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। हम देख रहे हैं कि -48 दोनों साइड है। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, -48 एज अ कॉमन, जैसे हम कॉमन करते हैं, -48 कॉमन करेंगे इनटू, अभी यहाँ क्या बचा है 26 प्लस, देखिए जो दोनों में था कॉमन वो बाहर निकल जाएगा, तो 26 प्लस यहाँ क्या बच रहा है -36, -48 इंटू 26 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -36, -48 इंटू, अभी क्या होता है कि प्लस और माइनस, और जिस नंबर का साइन, जिस साइन का नंबर बड़ा होगा वही साइन राइट करते हैं। तो -36 बड़ा है और इसका साइन माइनस है, माइनस करने पे कितना आएगा -10, माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ। हमने बताया था आपको कि मल्टीप्लाई में सिंबल माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा। तो यहाँ भी सबसे पहले हम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 48 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे। आपको हमने बताया था मल्टीप्लाई में सपोज दैट कोई भी नंबर आ जाए और उसमें अगर मल्टीप्लाई करना है 10 का या 100 का या 1000 का, बहुत ही सिंपल मेथड, सपोज दैट 48 का मल्टीप्लाई आप 1 में कर लीजिए, तो
तो 48 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा 48 और कितना जीरो है 1 0, तो आप यहाँ 1 0 बढ़ा देंगे। तो 48 1 जा 48, यहाँ तो पहले माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में किया तो प्लस हो गया, 48 1 जा 48 और 0 मतलब कितना आ गया 480। इसी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बी है, क्वेश्चन बी 8 इंटू 53 इंटू माइनस 125। इसमें क्या करेंगे, इसमें किसी दो नंबर्स को, किसी ऐसे टू नंबर्स को ब्रैकेट में कर लेंगे, ग्रुप में करेंगे, ताकि उसको मल्टीप्लाई करने पर 1000 आए या 10,000 आए। हम पहले देख लेते हैं, हम ये देख रहे हैं कि 8 और 125 को 1 ब्रैकेट में कर लेते हैं और 53 को बाहर कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी होगी कम्यूटेटिव। ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो 53 इंटू 8 इंटू माइनस 125, तो 53 इंटू, अब क्या करेंगे यहाँ प्लस माइनस, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, 8 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 8 5 जा 40, 4 कैरी हुआ, 8 2 जा 16, 4 20, 2 कैरी, 8 1 जा 8 और 2 10, कितना आ गया माइनस 10,000। तो 53 इंटू माइनस 10,000 सॉरी 53 इंटू माइनस 1000। अब आप यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले हम साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या होगा माइनस, और 53 का मल्टीप्लाई 1 में करिए, 53 1 जा 53, कितना जीरो है 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा देंगे आप, माइनस 53,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें नियर अबाउट एच तक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एच तक है, उसमें से 2-4 क्वेश्चन आपको बता देंगे, इसी के बेस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन डी वो देख लीजिए, क्वेश्चन डी -41 इंटू 102, -41 इंटू 102। तो सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे -41 इंटू 102 को हम राइट करेंगे कैसे, 100 प्लस 2। देखिए जब 100 के ऊपर रहता है नंबर तो हम प्लस करेंगे, अगर यही होता 98, कितना होता 98, तो इसको हम करते 100 माइनस 2, क्या करते 100 माइनस 2, तो 100 प्लस 2 कर दिया। अब इसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी पहले देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो -41 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 प्लस फिर -41 इंटू 2, मतलब -41 का मल्टीप्लाई 100 में भी होगा और 2 में भी होगा, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रूल यही है, a इंटू बी प्लस सी, ये होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, क्या होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको बताए थे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा पहले, और 41 का मल्टीप्लाई 1 में करिए तो होगा 41 और डबल 0 फिर प्लस। अब यहाँ देखिए एक प्लस एक माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, और 41 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जाए। अब यहाँ पर प्लस करेंगे या माइनस करेंगे ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड होता है किस पर, साइन पर। हाँ, यहाँ भी माइनस है और यहाँ माइनस है, दोनों नंबर्स में अगर सेम साइन है तो उसे हम प्लस करेंगे, बट उसका साइन माइनस में ही आएगा, तो माइनस यहाँ 0 2 2 8 1 4 -4182 -4182। ओके, इसका मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा आपको, इसके बाद क्वेश्चन 5 का सारा क्वेश्चन आप अपने मन से कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1
एच है। क्वेश्चन नंबर एच देखिए, -57 इंटू -19 प्लस 57। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ इसके बाद कोई नंबर नहीं दिया है। आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई में अगर किसी भी नंबर के बाद कोई नंबर नहीं दिया है तो उसके बाद हम इंटू 1 कर सकते हैं। सपोज दैट 2 दिया है तो 2 इंटू 1 कर सकते हैं, बिकॉज 2 और 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 ही आता है। तो और ये देखिए माइनस का मल्टीप्लाई हम अगर माइनस में कर लें तो क्या होगा, प्लस। तो साइन खत्म हो गया माइनस वाला। 57 इंटू 19 प्लस 57 इंटू 1। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 57 दो बार है, मतलब ये इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो यहां पर देखिए 57 दोनों में है, 57 एज ए कॉमन, इसे कॉमन कर लेंगे, इनटू क्या बच रहा है यहाँ पे 19 प्लस 1। 57 कॉमन किए, 19 प्लस 1 बच रहा है, तो 57 इंटू 19 है 1 कितना होगा 20। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 एंड 1 11। यहाँ कितना आ जाएगा 1140। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस से वो कम होना शुरू हुआ at the rate of 5 डिग्री सेल्सियस every hour, मतलब कि वो हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस जो है घट रहा है। What will be the room temperature 10 hours after the process begin? तो अब उसका पूछ रहा है कि 10 hours 10 घंटे के बाद जो है वहां का टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, गिवन प्रेजेंट रूम टेम्परेचर कितना है, इक्वल 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस, डिक्रीजिंग रूम टेम्परेचर एवरी आवर 5 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 hours कितना होगा 40 डिग्री सेल्सियस। प्रेजेंट में कितना था 40 डिग्री सेल्सियस, और वो पर आवर जो है 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है, तो प्लस 10 इंटू -5, यहाँ हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस हो जाएगा -10 5 जा 50 डिग्री सेल्सियस। 40 और -50 इसको माइनस करेंगे, -10 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा -10 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन 5 और 6 इसी तरीके से आप क्वेश्चन 5 और 6 सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप पे इसको मैसेज करिए, और आगे के क्वेश्चंस को भी आप उसको सॉल्व करेंगे। गुड मॉर्निंग, क्लास 5 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल। इसमें से हमें क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चंस को ये बताना है कि वो इससे छोटा है, बड़ा है या इसके इक्वल है। तो हम करते क्या है, सबसे पहले इसमें डिजिट काउंट कर लेते हैं। छोटा या बड़ा देखने के लिए डिजिट काउंट कर लेते हैं। अगर इसमें कम डिजिट होगा वो समझेंगे कि इससे ये छोटा है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ दोनों सेम डिजिट हो गए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर्स को देख लेते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख, यहाँ भी 1 10
100, 1000, 10,000 lakh, 6 lakh 6,712, 6 lakh 6,712। मतलब इन दोनों के जो नंबर्स है वो क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये वाला साइन राइट कर देंगे इक्वल का, क्योंकि दोनों इक्वल है। इसी तरह एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ भी सेम डिजिट है, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, इसको रीड करेंगे, पहले स्टडी कर लेते हैं। 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh, 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh। तो 92,000 13 lakh यहाँ लिखना है, 92,000 13 lakh, 92,000 15 lakh। तो कौन बड़ा हुआ, 13 lakh छोटा है, तो मतलब ये नंबर जो है बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक दिया है, ऐसे ही आपको काउंट करके उसको रीड करने के बाद ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल का साइन आपको देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इसको राइट करना है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है वो पहले हम देख लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। मतलब स्मॉलेस्ट से छोटे से बड़े की तरफ हमको राइट करना होता है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अब देखिए इसको असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे छोटा नंबर इसमें हम देखते हैं, तो वही काम करेंगे। ये कितना है, 2,45,517, 2,45,775, ये 2,45,897, 2,45,217, ये हो जाएगा 24,217। तो हमें देख रहे हैं, देखिए सिम से 2,45,500, 2,45,700, 2,45,800, 2,45,200। मतलब ये नंबर जो है क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। तो इसको पहले हम राइट करेंगे 2,45,217। उसके बाद ये कर लेंगे आप 2,45,517, 2,45,517। उसके बाद ये कर लेंगे 2,45,775, फिर 2,45,897। उसके बाद लास्ट में जो होगा ये होगा 24,217। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर जो लिखना होगा, इसी में हम बता देते हैं आपको। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। मतलब ग्रेटेस्ट सबसे बड़े से छोटे की तरफ हमको लिखना होता है। तो इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं, सबसे बड़ा कौन है, ये 25,24,217। फिर ये कर लेंगे 45,897, फिर ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन 3 का मैं बता दिया हूँ। इसी में क्वेश्चन 3 का है ये। आपको इसमें क्यों नहीं लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर का ही लिखना है, ये नहीं लिखना है। ये बताया हूँ किसके लिए, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो करना होगा आपको, ये लिखना होगा छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो लिखना होगा वो क्या होगा, बड़े से छोटा, ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पर टू सॉल्व
एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1 to 3। इसको सॉल्व करने के बाद आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इसको मैसेज करेंगे और जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है आप उसको लिख के भेज दीजिए, उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, क्लास 6 मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। एस्टिमेट करना है इसको। तो क्वेश्चन फर्स्ट 730 प्लस 998। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, राउंडिंग नंबर्स आप क्लास 5 में पढ़ चुके हैं। राउंडिंग नंबर्स नियरेस्ट 100 करेंगे। तो 730 राउंड ऑफ 2। अब देखिए जब हम आपको बताया जा चुका है पहले, इसको जब नियरेस्ट 100 देखेंगे, फाइंड करते हैं, तो नियरेस्ट 100 के लिए हम टेंस का प्लेस देखते हैं। टेंस का प्लेस अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो हम 100 प्लेस में 1 प्लस कर देते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है, वो 5 से कम है, तो उसमें हम कुछ नहीं करते, वो नंबर वैसे ही रहेगा। बाकी और नंबर्स के प्लेस पर 0 0 कर देंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि टेंस का प्लेस 5 से कम है, 3 है ना, 5 से कम है, तो इसमें कुछ नहीं होगा। इसका कर देंगे 700। 998 राउंड ऑफ 2। यहाँ भी वैसे ही होगा। टेंस का प्लेस हम देख रहे हैं कि 9 है जो कि 5 से बड़ा है, तो यहाँ 1 प्लस होगा। 9 1 10 और सब में क्या हो जाएगा 0 0, मतलब इसका हो जाएगा 1000। उसके बाद यहाँ होगा एस्टिमेटेड सम, प्लस करेंगे 700 प्लस 1000, कितना हो जाएगा 1700। कितना हो जाएगा 1700। इसका एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बी वाला, ये बी का है, ठीक है। वही सेम चीज 796 राउंड ऑफ 2। टेंस का प्लेस क्या है, 9 है, 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे 1 ऐड होगा। यहाँ हो जाएगा 800 314 राउंड ऑफ 2। 314, यहाँ भी टेंस का प्लेस 5 से कम है, तो ये 3, इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, 3 रहेगा। और सब डिजिट पर क्या करेंगे 0 0 कर देंगे। एस्टिमेटेड डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 800 माइनस, इसके बीच में जो माइनस या प्लस जो भी साइन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, 00835। ओके, इसमें सी डी करके 2 क्वेश्चन और है, इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये कहता है गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। इसमें रफ एस्टिमेट करना है और राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 एंड आल्सो क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। पहले नियरेस्ट 100 करना है, उसके बाद 10 करना है। सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है इसका 439 प्लस 334। इसका एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद सब क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। ओके, प्लस 4370। तो इसको पहले हमें करना है राउंडिंग नियरेस्ट 100। ओके, तो 439 राउंड ऑफ 2। तो 100 हम कर रहे हैं नियरेस्ट, तो टेंस का प्लेस देखेंगे। टेंस का प्लेस 5 से कम है, तो इसमें 1 ऐड होगा नहीं, कितना हो जाएगा 400। ऐसे ही 334 राउंड ऑफ 2, यहाँ भी टेंस का प्लेस 5 से कम है, तो 300 हो जाएगा। उसके बाद 4317
राउंड ऑफ टू। यहां भी हम देख रहे हैं कि टेंस का प्लेस 1 है तो इसमें 1 ऐड होगा नहीं, 4300। हमें इसमें प्लस करना है तो आप लिखेंगे एस्टिमेटेड सम। इसको प्लस करिए 0 0 0 0 4 3 7 7 3 10 0 1 कैरी हुआ 4 1 5। अब इसी क्वेश्चन को बोल रहे हैं कि ऑल्सो क्लोजर और एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस। मतलब कि इसी क्वेश्चन को नियरेस्ट टेंस भी करके करना है। तो अगर इसे करना होगा 439 नियरेस्ट टेंस, ठीक। तो 439 राउंड ऑफ टू, जब हम टेंस का करेंगे राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस करेंगे तो वंस का प्लेस देखते हैं। कौन सा प्लेस देखते हैं? वंस का प्लेस देखेंगे। वंस का प्लेस हम देख रहे हैं कि 9 है जो कि 5 से बड़ा है। 9 5 से बड़ा है तो हम टेंस के प्लेस में 1 ऐड कर देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 4 और वंस के प्लेस पर 0 कर देंगे, मतलब हो जाएगा 440। और अब दिया है 3, यहाँ क्वेश्चन वही लिख देता हूँ आपको फिर से। 439 प्लस 334 प्लस 4370, तो 334 राउंड ऑफ टू। यहाँ भी वंस का प्लेस 4 है जो कि 5 से कम है तो कुछ नहीं करना है, 330 कर देंगे। फिर 4317 राउंड ऑफ टू। यहाँ क्या हो जाएगा? टेंस का प्लेस और नहीं वंस का प्लेस देखेंगे बिकॉज हमें राउंडिंग करना है नियरेस्ट 10। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 है जो कि 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है, इसमें 1 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 4320। उसके बाद एस्टिमेटेड सम, इसको प्लस करेंगे 0 4372 9 4373 10 401 5 5090। तो ये जो मेथड है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें बी सी डी अभी 3 क्वेश्चंस बच रहे हैं। सबको पहले आप क्या करेंगे? नियरेस्ट 100 करेंगे, उसके बाद नियरेस्ट टेंस। अगर प्लस है उसके बीच में तो प्लस करेंगे, माइनस है तो उसके बीच में माइनस कर लेंगे। ओके, इसका एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कह रहा है एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल। वही जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, वहां हमें प्लस माइनस करना था, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये देख लीजिए, इसका ये दिया हुआ है 578 इंटू 161। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे जो नंबर दिया रहे, पहले उस नंबर का मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। उस नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखते हैं कि जब हम इसको एस्टिमेट करेंगे क्या उससे वो ज़्यादा तो नहीं आ रहा है या उसके बहुत कम तो नहीं आ रहा है। ऐसा करते हैं, ऐसा अगर होता है तो उसमें हम एस्टिमेशन चेंज कर देते हैं। मतलब अगर 100 कर रहे हैं तो एक 100 कर देंगे, एक 10 कर देंगे। ये आप क्वेश्चन को देख लेंगे पहले मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसका 578 है, सॉरी। अब इसमें हम बताए थे आपको 3 डिजिट है तो नियरेस्ट 100 कर देंगे। 578 राउंड ऑफ 2। तो अगर हम इसको नियरेस्ट 100 करते हैं तो टेंस का प्लेस देखेंगे जो कि 7 है, 5 से बड़ा है, यहाँ हो जाएगा 6 और बाकी जगह क्या हो जाएगा 00। 161 राउंड ऑफ 2। यहाँ भी 100 बोल रहा है तो टेंस का प्लेस देखेंगे और टेंस का प्लेस 6 है, मतलब 5 से बड़ा है। 1 यहाँ बढ़ा देंगे, बाकी 2 00 यहाँ हो जाएगा एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। तो 600 इंटू 200 हमने बताया था आपको। 6 का मल्टीप्लाई 2 में करिए, क्या होगा 12। कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 4 जीरो बढ़ा देंगे। ओके,
तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने के बाद इसका पूरा SW पूरा होमवर्क हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए और इसी तरीके से आप अपने नोटबुक को भी तैयार कर लेंगे। आपका जो नोटबुक है आप अपने नोटबुक को भी तैयार करते रहेंगे।